कि श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। हे विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। यशोदा बोली मेरे लाला को ले भी आगो, कहाँ जा रहे हो मेरे लाला? सो एकदम यशोदा घबराई, भाई पता नहीं कुछ होती, सीधी अपने लाला के पास गई और लाला ने माथे में चरण टेक कर चरणों में माथा टेका और आंसुओं से चरणों को धो दिया। जब आंसू देखे लाला की आंखों में तो मैया समझ गई। मैया ने कहा बेटा तो कोई ले भी आ रहा है? भगवान बोले हाँ मैया। तो मोते बिना पूछे? तब भगवान बोले माँ हे कर्मन सो मिलिवो। जो बेटा जाए जितने दिना के लिए मिलो है उतने दिना के लिए रहेगो। अर्जुन को अभिमन्यु इतने दिना के लिए मिलो, किसी को बाप जितने दिना के लिए मिले उतने दिना रहेगो, किसी को बहन जितने दिना को मिली है उतने दिना रहेगी। तो भगवान कहते हैं मैया हे कर्मन सो मिलिवो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ा। इरी बाबरी कर्म संहार ले आंसू का ही बहा। भैया यशोदा ने लाला ते कही बेटा अगर तेरो जावे को समय आएगा होए तो मैं तो एक बात बताऊं। पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब कहा था कि यशोदा तेरा बेटा तो राजा बनेगा, बहुत बड़ी रेखा जागी, पर जब ये राजा बनेगा तू जा खोई बैठेगी। तब जब तू खोई बैठेगी ना तब फिर तुझे मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है बेटा ते राजा बनवे के दिन आ गए। परे मैं तो ते एक बात कहूँगी, तू राजा बनेगा अच्छी बात है, पर तेरे महलन में कोई दास और दासी नौकर नौकरानी की जगह खाली होए ना तो अपनी मैया को और अपने बाबा को नौकरी पर रख लियो। हम नौकरी करते रहेंगे, कब ते कहेंगे नहीं कि हम तेरे मैया बाबा हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तू मिलो और तू चले जाएगो तो हमारा जीवन और बुढ़ापो कैसे कटेगो। अगर तेरे महलन में नौकरी लग गई तो हम जो है तो देख लो करेंगे, बोझ ना कट जाओ करेगो। ऐसा कह करके मैया ने बेटा को अपने गले से लगाया और कहा बेटा तेरे यहाँ जितने गोबर पानी को काम होगा वह सब हम कर लेंगे, पर तू हमें छोड़ के जाएगा तो हम पे जियो नहीं जाएगा। भैया भगवान ने कहा मैया नौकरानी की बात क्यों करती है? तू मेरी मैया और मैं तेरा लाला, चाहे मैं कितना बड़ा हो जाऊं पर मैं तेरा लाला ही रहूंगा। अब तू सो जा, आधी रात है। पर अब कहूँ नींद आती है क्या? आधी रात पे पूरी रात मैया बैठी रही, लाला के माथे को सहलाती रही, पूरी रात कट गई रोते रोते। सुबह तैयार किया, नहलाया धुलाया, माथे पे मुकुट बांधा और माखन खिलाया, दही खिलाई, टीका लगाया और आज रो रो के सजा रही है। सब भगवान मैया से मिले, ग्वाल वालों से मिले, नंद बाबा के पास जाकर के गले से लिपट गए। एक सखाओ गरीब बन के लाला सबन के तो घर और मकान और खेत हैं, लेकिन मुँह पे तो तेरे अलावा कछु ना है, अब मेरा गुजारो कैसे होगा। तब भगवान ने उसको गले से लगा करके कहा कि जिसको मैं अपना बना लेता हूँ उसको भूखा मरने नहीं देता, और उससे लिपट करके भगवान रोए हैं। भैया उसे रोने के बाद भगवान चढ़े हैं रथ पे। रथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गोपियां लेटी हुई थीं, बोले हमारे ऊपर होके निकाल दो।
लेकिन पता है भगवान ने उनको समझाया उतर करके, और फिर लौट करके यशोदा बेहोश हो गई थी। फिर मैया के पास आए, मैया की आंखें खुली, दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैया ने जैसे आंखें खुली हाथ जोड़ लिए अपने लाला के, बोले लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, मैं तेरी माँ हूं ना, और माँ का दिल बड़ा कमजोर होता है। एक दिन मैंने तू जिन हाथन ते मारे हो तो और उकलते बांध दो, पूरे दिन बंधे रहे हो तो, और तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। जब वो दिन याद आता है तो मुझे अपने इन हाथों पर गुस्सा आती है और मेरे कलेजे में बड़ा दुख और पीड़ा होती है। अगर तू वो तो यूं कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी, तो शायद मेरे मन शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। प्यारे हो, भगवान ने जब ये कहा कि मैया तेरे बंधवे में मुझे जो सुख मिलो वो सुख तो कहूँ ना मिलो। ये जो माँ होती है ना प्यारे हो, पहले तो बालक को मारना नहीं चाहती, पर अगर बालक मारनो पड़े पीटनो पड़े तो पता है क्या होता है, बालक तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, पर ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत मारे हो। अगर ये बेटा पे हाथ उठा दे अथवा बेटी पे हाथ उठा दे तो वे तो खेलने लगते हैं और ये पूरे दिन रोती है। ऐसा है माँ का कलेजा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, इनो मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ये जितने भी रिश्ते होते हैं ना भैया, इनमें किस सब में स्वार्थ होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन माँ के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। माँ निस्वार्थ प्रेम करती है। पता है जब काऊ को बेटा परदेश में होए और घर जो है फोन करे और पूछे कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी 3 दिना की या 10 दिना की, मैं काले के आऊँ, तो बच्ची बता देगी पापा मेरे लिए ये ले आना, बहन बता देगी भैया मेरे लिए ये ले आना, पत्नी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और जब वो कहता है माँ मैं छुट्टी आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, उसके होठ कप कपाने लगते हैं। उसे कोई फरमाइश नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक ही बात कहती है कि तू देखे होना है बहुत दिन आते, और मैं रोज दिना गिनती हूँ उंगलियों पे, मुझे याद तो रहती नहीं है, पढ़ी तो मैं हूँ नहीं, पर मैं उंगलियों पे ये गिनती रहती हूँ कि तू आ रहा हो, तू आ रहा हो, तू आ रहा हो, पर तू आता नहीं है ना। मोए कछु नहीं चाहिए, तू जल्दी से आ जा, मैं तो देख लूंगी, मैं तो कलेजे से लगा लूंगी, मुझे सब सुख मिल जाएंगे, मुझे सारे गहने सारे कपड़े मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जब माँ के पास बेटा आ जाता है ना, तो कितने बीमार पड़ी हो ठाड़ी आ जाएगी, काम करने लगेगी। बहू कहती है बादनाते तो मम्मी ठाड़ी नहीं भाई, बादनाते तो जब पे उठो नहीं जा रहे, तू पागल कहा जाने है भाई के बाकी सवरी दवाई जा गई है, बाको मेडिकल स्टोर आ गो, बाको वैद्य आ गो है। तू जब बन जाएगी ना बिछुड़ने वाले बेटे की माँ, तादना तेरी समझ में सब आ जाएगा। भैया माँ एक ऐसा सेवक है जो कभी तनख्वाह नहीं मांगता, कभी पेंशन नहीं मांगता, कभी रिटायरमेंट पे फंड नहीं मांगता, ऐसा सेवक है माँ। और पता है कोई लाख बुराई करे अपने बेटा की, पर भाई अपना बेटा बहुत अच्छा दिखाई दे, तो ये होता है वन साइड लव कहते हैं इसे, वन साइड लव। बेटा प्यार करे न करे, लेकिन माँ हमेशा प्रेम करती रहती है।
प्यारियों, ऐसी माँ जैसो देवता दुनिया में कोई है नहीं। एक बार पूज के तो देखो, एक बार वरदान पाए के तो देखो। अगर तुम उन मंदिर में जा जा के जिग गए हों तो एक बार जा देवता इन्हें भोग लगा के देखियो, तुम्हें आशीर्वाद अंते भर देखो। मेरो बेटा खुश रहे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, एक बार पत्नी नाराज हो जाए ना तो तुम्हें मनाना मुश्किल हो जाएगा। जाने क्या क्या होगा तुम जानो, लेकिन मां नाराज हो जाए ना कोई केस नहीं करेगी, बदले में कुछ मांगेगी नहीं कि मुझे इतना हक चाहिए। पता है नाराज है गई हो तो कोई कह रहा तो लड़ाई है छुरा दे, बोले ना है वैसे ही बा को दिमाग कबू को वैसा है जाता है। माँ कह रही है वैसे ही बा को दिमाग कबू को वैसा है जाता है और इंतजार करते हैं। तुम 2-3 दिन बाद जाके 4 दिन बाद जाके पाम छियो तो मैं कछु नहीं करना पड़ेगा। जो कहेगी मैं तो ते इंतजार कर रही है तू आवे हो, मैंने तो फलाने के मोड़ा ते कही थी बातें कह दियो आ जाए, पाने कही नहीं तोते सिफारिश लगवाती है के बातें कह दियो। और दुनिया ते कहते हैं मैं जा समझाओ, मैं जा समझाओ, मैं जाए समझाओ। काय को समझाओ कि मेरे पास रहे, ऐसो देवता मिलेगा नहीं। हाँ तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। ये जितनी बच्चियां हैं ना, बच्चियां इनकी शादी हो जाती है तो जब तक माँ है ना मायके में तो आने को मन करता है और यूँ कहती है मेरो माँ को अभी जिंदा है। लेकिन जब माँ नहीं रहती है ना तो वही माँ को, वही घर, वही आंगन, सब कुछ होते हुए भी उस गांव में आने का मन नहीं करता। उसी घर में, उसी मायके में, उसी कुआं पे, उसी ट्यूबवेल पे फिर मन नहीं लगता। सब जगह माँ दिखाई देती है कि यहाँ ऐसे कहती थी, यहाँ ऐसे करती थी, यहाँ ऐसे बोलती थी, फिर वही काटने को दौड़ता है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ,
सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ की सेवा न कर पाओ तो कोई बात ना है, पर जी कहवे ते पहले अपनी जीवन एक टटोलियों कछु लोग जो कहते हैं मम्मी ते तुमने में शंका करो है, तुमने मौका जे कागज दो, तुमने में काज काले के दो, ऐसे शब्द मत बोलना, कलेजा फट जाता है। तुम पे सेवा न बने तो मत करो, कोई तुम्हें जबरदस्ती ना करो। माँ तो स्वयं कहती है कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं करूंगी, तेरी कर दूंगी, तू ले आजा मेरे पास में। वो तो चाहती नहीं है सेवा, पर कम से कम ऐसे शब्द मत बोलो। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान। हाँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। ये जो बच्चियां हैं ना, कभी कभी इनको माँ की सेवा का मौका तो मिलता नहीं है। शादी होने के बाद बुलाने, कोई भैया बुलावे तो आ जाए, भाभी बुलावे तो आ जाए। मैया तो बेचारी डर के मारे कुछ कहती नहीं है, कहते रहो। बाप नाराज होता है कि बार बार क्यों बुलाती है, ससुराल वाले भेजते ही नहीं है। लेकिन जब इन्हीं की आंखों के सामने मायके में जब भाभी सेवा नहीं करती और उल्टा सीधा बोलती है तो बेटी को बड़ा दुख होता है। बेटी कितने सुखों में हो, कितने सुखों में, अगर बाकी माँ दुखी है तो उसे कहीं भी चैन नहीं पड़ता। वो कहती तो जय कि मैं बट में अगर माँ बाप आ जाते तो मैं कहूँ भैया भाभी के भरोसे अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ती। लेकिन भारत में ऐसी प्रथा है कि माँ के सेवा का हिस्सा बेटी के हाथ में आता नहीं है, लेकिन उसका मन जो सुखी नहीं रहता साहब। तेरी दुश्मन नहीं। कुछ बहुएं जो है ना अपनी सास को दुश्मन मान लेती हैं, ऐसी बात है नहीं। बताओ तुम्हारे ब्याह के लिए कितनी बार नारियल चढ़ाए हैं, कितनी माता पे जो है सेवा करिए, कितनी माता की पूजा करिए। और जब आई गई बहू नई नई कितना डोल रही, मेरी बहू आई है, मेरी बहू आई है। अगर प्यार नहीं करती थी तो ऐसा क्यों किया? बहुत प्यार करती है, पर वो समझाने का उसका तरीका बेचारी का भोरी बाबरी है, बिना पढ़ी लिखी है, थोड़ा वैसा है। उस भाषा के ऊपर न जाया करो, हैं? उसके दिल के भावों को तो समझा करो। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, वो
बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। एक बात कहूँ, कुछ लोगों को जब तक पानी भरपूर मिले तो पानी की कदर नहीं होती, ऑक्सीजन भरपूर मिले तो ऑक्सीजन की कदर नहीं होती। ऐसे ही माँ बाप भरपूर मिले हों तो माँ बाप की कदर नहीं होती। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे जाके नेक पूछियो कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। जिसकी माँ न रही हो उससे पूछना, जिसका बाप न रहा हो उससे पूछना। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। कुछ बच्चे तो नौकरी लगने के बाद जब भी आएंगे माँ बाप के हाथों में चुपचाप पकड़ा के जाएंगे, बहू से छुप के दे जाएंगे, घर वालों से छुप के दे जाएंगे कि माँ चिंता मत करना, कुछ खा लेना, कुछ पी लेना, बढ़िया स्वास्थ्य रखना, ले ये ले लेना। जो चुपचाप दे जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे। कुछ बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, ये कहते हैं मम्मी बीमार हो जाए तो मुझे तुरंत बताना, मैं छुट्टी आऊँगा, नौकरी को छोड़ दूंगा। जब मेरे माँ बाप सुखी नहीं है तो मैं नौकरी का क्या करूँगा, मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ। धन्य है वे बेटा, मैं उनको नमन करता हूँ साहब। ऐसे बच्चों को जो ये कहें कि माँ बाप सुखी नहीं है तो क्या करेंगे, पैसा को क्या करेंगे, नौकरी को क्या करेंगे, पढ़ाई को, नाम को आग लगा दें उसमें। ऐसे बेटे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एक बेटा अपने माँ बाप को शहर में ले गो, 15 दिन दिखाई माँ, इलाज कराए, बीमार रह गई थी। और 15 दिन बाद लौट आ गए, घर छोड़ भी आयो गाड़ी थे, 4 व्हीलर है तो जब छोड़ भी आयो तो बताओ कब है। यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ले गो, इलाज करायो, डॉक्टर पे दिखायो, दवाई ली, ठीक है गई, और फिर कछु दवाई घर चलानी थी और छोड़ भी आयो। यहाँ तक तो मुझे अच्छा लगा। पर एक बात पे मेरा खून जर गो, लौट के माँ को घर छोड़ते समय बाने को पर्चा निकालो और बोले मम्मी ये मेरी दवाई को खर्चा तेरी को, ये तेरे बेड को खर्चा, ये डॉक्टर को खर्चा, ये फलाने को खर्चा, और तेरे हिस्सा में जो खेत आरो का है बामे ते में बंटवारो कर लूंगो। अरे नालायक, अगर बा मैया की जगह मैं होता ना, अब तो मैया ही तो का बोली हाँ बेटा कोई बात ना है, ठीक है तेने इतनी सेवा करी जी का कमी है, मुझे ले गो, मुझे दिखायो। लेकिन मैं अगर बा मैया की जगह होता ना तो मैं पूछता बेटा तू तो 8 दिना के 15 दिना के बेड को खर्चा मांग रहा है, मेरो दे दे वो 15 साल में तो जो गद्दन पे सोयो, पेटन में सोयो है वो बा को दे दे। तू दवाई को खर्चा मांग रहा है, मैंने तो जो गुट्टी प्याई कहीं, मैंने जो दूध प्यायो कहूँ बा को हिसाब किताब कर दे। अगर मैं बा मैया की जगह होता तो कहता हूँ मैंने तो तेरी दवाई स्वयं करी हो, तेरी वजह से दवाई मैंने खाई। जब बच्चा दूध पीता है तो दूध में गर्मी सर्दी जाती है, उसके लिए सर्दी गर्मी को लग न जाए बच्चा को, उसके लिए माँ को परहेज करना पड़ता है, माँ को दवाई खानी पड़ती है कि अगर बच्चा कोई बीमार ना हो जाए। बोले तेरी खातिर दवाई मैंने खाई थी, माँ को हिसाब किताब कर दे। अगर कोई होता ना कि भैया तो वह बेटा की जीभ खींच लेता कि तू पर्चा पकड़ा रहा है। तो प्यारे हो ऐसे हिसाब किताब मत पकड़ाओ करो, तुम पे बने तो करो और तुम जिनके लिए जोर रहेगा बालक ने के लिए बेकाउदना तुम्हारी कदर है हमारी कदर है नहीं करेंगे। हो जीना 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 उड़ा बुला माई तेरी चू
तेरी रीत का रंग। एक कथा में एक बच्चा रो रहा था। एक बार कहीं से मुलाकात हुई। मैंने बेटा मैंने तुम्हें देखा बहुत रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? तब वो बड़ी मन की बात बताता है। बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी कथा सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँ। मैंने कहा बेटा कथा तो जीवन देती है। बोले नहीं मैं सच्चा बेटा नहीं बन पा रहा। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी घरवाली है ना, वो मुझे बनने नहीं देती। अगर मैं घरवाली की मानता हूं तो मैं माँ का सेवक नहीं बन सकता, और अगर मैं माँ की सेवा करता हूं तो घरवाली मेरी मुझे। मैंने कहा क्या तुझे? बोले जो कह दिया जेल की चक्की पिसवा दूंगी। और मैं माँ से कह नहीं सकता ये बात, क्योंकि माँ को पता लग गया तो माँ बहुत रोएगी। इसलिए मैं ये बहाना करता हूँ, कभी वो बहाना करता हूँ, कभी ऐसा बहाना करता हूँ, कभी वैसा बहाना करता हूँ, पर मैं न मर रहा हूँ और न जी रहा हूँ। और आपकी कथा सुनता हूँ तो मेरा दिल फटता है। मुझे उपाय बताइए मैं क्या करूँ? मेरा बहुओं से कहना है अगर तुम्हारो आदमी जाबात ते दुखी है तो तुम्हारी करवा चौथ और तुम्हारे व्रत और तुम्हारे पूजा पाठ 2 कौड़ी के हैं। आदमी को ऐसे गला पीस रहा है, आदमी भीतर से कलेजा फट रहा है उसका, और उसका कारण यदि पत्नी बन रही है तो उसकी पूजा पाठ 2 कौड़ी की है। उसके लोटा जो महादेव पर ढाले जा रहे हैं 2 कौड़ी के हैं। वो जो बड़े बड़े श्रृंगार ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी कर रही है वो 2 कौड़ी का है। अगर ऐसे गला घोट रखा है अपने आदमी का, तो बहू तो वो है जो अपने आदमी से भी कहती है मम्मी की सेवा करो करो और मैं करूंगी। हैं ये मम्मी जन कितने दिन की है। आजकल आदमी चलतो मर रहा है, यूं ही अटैक आ जाते हैं और फिर रोते हैं बाद में, यूं तोरी पता ही कि अभी चले जाएंगे। तो क्या तू जब तक के नहीं बैठे हो तो क्या बैठी थी कि जब बिल्कुल तैयारी है तब सेवा करेगी? अरे पहले तो सेवा कर लो, बाद में रोना न पड़े। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का मैं तेरी चूड़िया लहराए। जब जब मुझ पे उठा बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। सब्र जिसका ज़माने में माँ, सब्र जिसका ज़माने मशहूर है, हाँ मशहूर है, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा।
हो याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, इतना धैर्य, इतना शबर माँ के में हृदय में जो होता है। भैया भगवान ने अपनी माँ को समझाया और बोले, माँ तैने जो मुझे बांधे हो ना रस्सी में, मुझे तेरे हाथन ते बंधवे में जितना सुख मिलो उतना सुख तो मोए बैकुंठ में कबहू नहीं मिलो।